दादा पोबारा की इतनी जोर का जयकारा कि मेरी इस पूरी मुंडका विधानसभा में पता चले कि आज लाडपुर के इससे दादा पोबारा के प्रांगण में बैठे हुए मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी इस मुंडका विधानसभा के विकास को एक नई गारंटी देने जा रहे हैं और 5 तारीख को दृढ़ संकल्प लेके और कमल के फूल को खिलाने जा रहे हैं। तो बोलिए दादा पोबारा की, दादा पोबारा की। सबसे पहले मैं दादा पोबारा के चरणों में ये विनती और ये नमन करके प्रार्थना करता हूं कि वो सभी पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हम सबको खुशहाल रखे, समर्थ रखे और जो सबसे जरूरी है हम लोगों में सद्भावना और हम सबको संगठित रखे। ऐसा आशीर्वाद सदैव उनका हम सब पर बना रहे। आज यहाँ पर जो मेरे पिता तुल्य समान जो बुजुर्गन हैं उन सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरी मातृशक्ति बैठी है मेरे सामने, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जो मेरे युवा साथी जो लगातार मेरा गुरूर बनकर और जो मुझे नई ऊर्जा और जो मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि गजेंद्र भाई आप आगे चलो, हम आपको पीछे से तैयार हैं उस सीढ़ी की नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए। ऐसे मेरे युवा साथियों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए राहुल भाई ने वैसे बता दिया और कोई बात छुपी भी नहीं है कि किस तरीके से पिछले 10-11 साल से मेरी ये दिल्ली तड़प रही है। ये दिल्ली जो हम सब की दिल्ली थी, इस दिल्ली को एक अलग प्रकार की दिल्ली बना दिया। ना इस दिल्ली में रोडों की व्यवस्था है, ना पानी की निकासी की व्यवस्था है। और जो 10 साल पहले एक भ्रष्टाचारी ने आकर बड़े बड़े वादे किए थे, वो एक आम आदमी इतना खास बन गया कि उसके आलीशान महल के अंदर कई लाखों रुपए के तो पर्दे लगे हैं। दुर्भाग्य है मेरी दिल्ली का, मेरे उस जन जन का दुर्भाग्य है जिन्होंने इसके ऊपर उम्मीद करके एक विश्वास की नई किरण नजर आई थी। एक ऐसा व्यक्ति जो अन्ना हजारे जी के आंदोलन में बैठकर स्वराज की और जन लोकपाल की बिल करता था और जब सत्ता हथिया ली तो शराब नीति लेके आया। कितने दुर्भाग्य की बात है। कहां गया वो स्वराज और कहां गया वो जन लोकपाल बिल। जो एक आम आदमी बनकर इस दिल्ली को नए सपने दिखाकर इस दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने आया था। हम तो कहते हैं कि तू कट्टर बेईमान व्यक्ति हमारी इस दिल्ली को दिल्ली जैसी रहने देता, ये वही दिल्ली अच्छी थी, हमें नहीं बनाना था इसको पेरिस और लंदन। गड्ढों की दिल्ली, भ्रष्टाचार की दिल्ली और मेरे दिल्ली देहात के जन जन का मान सम्मान, उसको भी कमजोर कर दिया। बड़े बड़े वादे करके कंझावला चौक पर भी गया था, कौन सा वादा पूरा किया? कोई वादा पूरा नहीं किया। किसानों को अपना हितैषी बताता है और कहता है कि मैं भी किसानों को समर्पित हूं, तो क्यों नहीं दिल्ली के किसानों का दर्जा दे देता है? अगर हमारे कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी दिल्ली के किसानों को कुछ देना चाहते हैं तो इनकी एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री उनको दाऊद की उपाधि दे देती है कि हमें जबरदस्ती बुलाकर और केंद्र सरकार के पैसों को किसानों को देना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य है मेरे दिल्ली के किसानों का, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने दिन रात मेहनत करके और इतनी मेहनत करके अपना जीवन गंवा दिया, तब जाके हमें ये आज जो हम इस खुले माहौल में
और जो हमें ये इतनी आराम की जिंदगी मिली है, ये उन बुजुर्गों की देन है। लेकिन उनको किसानों का दर्जा नहीं दिया, इसलिए इस दिल्ली के अंदर इस बार एक संकल्प लेकर चलना होगा, और वो संकल्प होगा कि इस भ्रष्टाचारी को इस दिल्ली से उखाड़ के बाहर फेंकना है और डबल इंजन की सरकार बनाकर 8 तारीख को इस दिल्ली को विकास की नई गति देनी है। ये हमें दृढ़ संकल्प करना है। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं हर गांव में कह रहा हूं, जितने भी 60 साल से ऊपर के मेरे बुजुर्ग हैं, पिछले 8, 9, 10 साल से किसी की कोई वर्ग व्यवस्था पेंशन नहीं बनी। अगर एक की भी बनी हो तो बता दो, कोई भी मातृ शक्ति बता दे कि हमारी बनी है, यानी कि हमारा भी मान सम्मान कम किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे भारतवर्ष का विकास कर रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली मेरी तड़प रही है विकास के लिए। जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां नई नई सौगात मिल रही हैं, और वो सौगात इसलिए मिल रही है कि उन लोगों ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास करके और एक ऐसे रास्ते को चुना जिससे उस क्षेत्र का, उस राज्य का विकास हो सके। लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में एक पीड़ा है कि मेरे दिल्ली के जन जन मातृ शक्ति युवा साथी, जब लोकसभा का इलेक्शन आता है तो सातों की सातों सीटें भारी बहुमत से जिताकर मेरी झोली में डाल देते हैं। और आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, योगेंद्र चंदौलिया जी को दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से जिताया। एक बार जोरदार तालियां। लेकिन उसके तुरंत बाद जब विधानसभा की बारी आती है तो ये बेईमान व्यक्ति इस दिल्ली को झूठे वादे करके, मेरी मातृ शक्ति को झूठे सपने दिखाकर और उनको 4.5 साल का ठगने का काम करता है। और जब मात्र 3 महीने बचते हैं तो अपना बहरूपिया चेहरा लेकर और फिर से झूठे वादे करके फिर से ठगने का प्रयास करता है। लेकिन इस बार ये मेरी दिल्ली की मातृ शक्ति, ये मेरे दिल्ली के बुजुर्ग, मेरे युवा साथी इस बार एक संकल्प ले चुके हैं कि इस बार दिल्ली के अंदर परिवर्तन करना है, दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनानी है और मोदी जी को मजबूत करके इस मुंडका विधानसभा के साथ साथ पूरी दिल्ली का विकास कराना है। ये मेरे क्षेत्रवासियों ने सोचा। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, अपने मन के अंदर एक नई सोच लेकर कि मैं अपने बुजुर्गों के मान सम्मान को लौटाऊं और जो मेरे मुंडका विधानसभा की समस्याएं हैं उनको जड़ से खत्म करके इन लोगों के विश्वास को, भरोसे को और उम्मीद पे खरा उतरकर एक जन सेवक बनकर इन लोगों के बीच में रहकर काम करूं। ये मैं ऐसे लक्ष्य लेके, लेकिन उसके लिए आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोगों को 7-8 दिन अपने इस बेटे के लिए, अपने इस बच्चे के लिए, भाई के लिए, इन 20 गांव के अंदर जहां आपकी रिश्तेदारियां हों, जहां आपका भाईचारा हो, रिश्तेदारों के रिश्तेदार हों, उन सभी को फोन करके सिर्फ एक ही बात कहें कि 5 फरवरी का दिन होगा और कमल चुनाव चिन्ह होगा। ये बात कहें। और इस बार दिल्ली के अंदर बहाना नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए और वो किस लिए चाहिए? ताकि मेरे बुजुर्गों को आयुष्मान का लाभ मिल सके। जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो दिल्ली के अंदर 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा हम सबको मिलेगा। दिल्ली के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ सारी बीमारी हो जाए तो उसका फ्री इलाज होगा। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है। मेरी हर मातृ शक्ति को
जो 18 साल से ऊपर है उसको लाडली सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए सम्मान राशि हर महीने मिलनी शुरू हो जाएगी जब डबल इंजन की सरकार बनेगी। जो वृद्धावस्था पेंशन है उसके अंदर 500 रुपए अधिक करके, और जब 8 तारीख को आप भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बना दोगे तो फरवरी में हर गांव में कैंप लगकर आप लोगों की वृद्धावस्था पेंशन बननी चालू हो जाएगी। हर परिवार का राशन कार्ड बनना शुरू हो जाएगा। हमारे प्रत्येक गांव में बहुत सारे परिवार मध्यम वर्ग के भी हैं और गरीबी रेखा में भी हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कोरोना काल जैसी वैश्विक महामारी के बाद लगातार 80 से 85 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड पर एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल फ्री दे रहे हैं ताकि उस योजना का लाभ सबको मिले। ये काम चालू हो गया। जितनी सुविधाएं ये लोग दे रहे हैं, मैं नहीं कहता इनको फ्री की रेवड़ी, वो कहते हम सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर सिर्फ धोखा दे रहे हैं। यहाँ कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बिजली के बिल नहीं आते? 2, 4, 5 साथी होंगे और वो भी मुझे नहीं लगता। ज़्यादातर लोगों के बिल 5,000 से लेके 8 या 10,000 रुपये तक। जैसे ही 200 यूनिट से ऊपर 1 यूनिट हुई तो आपका भारी भरकम बिल आपके घर पर आना शुरू। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली के हर परिवार को 1 मीटर पर 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया। और अगर 300 के बाद 301 यूनिट होती है तो 300 यूनिट माफ और मात्र 1 यूनिट का बिल वो 4.5 रुपए हो, 5 रुपए हो, 5.5 रुपए हो, ये सौगात हमें मोदी जी देने वाले हैं। अगर हमें अपनी मुंडका विधानसभा को गड्ढे मुक्त करना है और पानी की निकासी छोटे नाले बनकर बड़ी ड्रेन में डल जाए, चाहे कितनी ही बारिश हो जाए, लेकिन गांव के अंदर सड़कों पर पानी ना मिले, अगर हमें ऐसी सुविधा चाहिए तो डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। और हमारी लाइफ लाइन घेवरा मोड़ पर, घेवरा फाटक के ऊपर कई बार 2-2, 2.5 घंटे हम जाम में खड़े रहते हैं। मेरा सबसे पहला काम होगा, जब 8 तारीख को आप अपने आशीर्वाद से विजय श्री प्राप्त करके आओगे तो 9 तारीख को आपके बीच में पहले आपका आशीर्वाद लेने आऊंगा और चंदोलिया जी को इस मुंडका विधानसभा में लेकर, और सबसे पहला काम के जी घेवरा फाटक के ऊपर फ्लाईओवर बनाओ ताकि हमारी लाइफ। और देखिए हमारे नितिन गडकरी जी ने दिल्ली को एक नई सौगात दी है और हमारी दिल्ली देहात को दी है UER 2 बनाकर। उस UER 2 पर चढ़ने के बाद अगर आप लेफ्ट जाओगे तो 5 मिनट के अंदर सिंगू बॉर्डर GT कनाल रोड पर और 5 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पर। ये मोदी जी के सपने हैं कि मैं जनता को किस तरीके से हर वो चीज दे सकूं जिससे उसका समय भी बचे, उसके पैसे भी बचे। और आपको एक वादा करके जाता हूं कि दिल्ली का भविष्य बहुत सुंदर होने वाला है। जब दिल्ली के अंदर मास्टर प्लान लागू होगा तो जितने हमारे गांव हरियाणा की सीम से टच हैं, उन गांव के अंदर फार्म हाउस पास होने शुरू हो जाएंगे और R जोन की जमीनों पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनकर यहाँ पर भी 15-20 करोड़ रुपए की 1 एकड़ की कीमत होगी, 1 एकड़। और हमें रोजगार भी मिलेगा। हम क्यों बेचे अपनी जमीनों को, यहाँ किराए के साधन भी बन सकते हैं। और आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके अपनी उस जमीन जायदाद को बचाया है। खुशी होगी हमारे बच्चों को जब उस फार्म हाउस के ऊपर मेरे बुजुर्गों की नेम प्लेट लगेगी
कि ये फलाने का फार्म हाउस, ये फलाने का फार्म हाउस, ये हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ गया है। मैं बस आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि इस दिल्ली को संवारो और इस मुंडका विधानसभा को एक नई गति दे दो कि इस मुंडका विधानसभा का विकास हो, इस मुंडका विधानसभा का गौरव पूरी दिल्ली में लहराए। और आपका ये बेटा एक जनसेवक बनकर, विधायक बनकर कभी नहीं, एक जनसेवक बनकर आपके साथ हर उस समस्या को खत्म करना चाहता है जो इस मुंडका विधानसभा को इन्होंने 10 साल तक किया। लेकिन उसके लिए आप सभी 5 तारीख तक अपने इस बेटे के लिए मेहनत कर दीजिए। और उसके बाद मेरी ड्यूटी, मेरा फर्ज बनता है कि इस क्षेत्र की सभी समस्याओं को समाप्त करूं और अपने जन जन का मान सम्मान करूं। आप सभी ने आज मुझे जो पगड़ी पहना कर ये जो मान और सम्मान दिया है, मैं हमेशा इसका आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। और मेरे साथ इस मुंडका विधानसभा के 20 गांव और 60 कॉलोनियों से कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई युवा साथी मेरे साथ, मेरा विश्वास बनकर, मेरी उम्मीद बनकर, मेरी शक्ति बनकर मेरे साथ घूम रहा है। दादा पोबारा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जब आप मुझे वो नया मुकाम दो इन सब के आशीर्वाद से, तो मुझे इतनी शक्ति भी देना कि मेरे अंदर कभी घमंड ना आए। मान सम्मान के लिए मेरा चेहरा और भी झुके, मेरा सिर झुके और काम के मामले में मैं कोई समझौता नहीं करूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।